देखो भाई, ये वो क्वेश्चन है जो अभी 2021 में रिसेंटली पूछे गए हैं, ठीक है, HSSC के सभी एग्जाम्स में। हरियाणा पुलिस मेल फीमेल, फिर दुर्गा शक्ति HCS और स्टाफ नर्स, ये जितने भी ALM के हुए थे, रेवेन्यू के हुए थे, आर्ट एंड क्राफ्ट के हुए थे, उनमें से क्वेश्चन निकाल रखे हैं ये सारे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आपको आइडिया होगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पुट हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना क्या उनका लेवल है, कितने हार्ड है कितने इजी है, ठीक है। तो देखो, देखिए भाई, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उसे 5% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। हमको पता है किसी भी चीज का क्रय मूल्य कितना होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। फिर उसने बोला कि उसको कितनी हानि पे बेच दिया गया, 20% की हानि पे बेच दिया गया। 100% में कोई चीज लेके 20% लॉस पे बेच दे तो कितने में बिक जाएगी, 80% में वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, ठीक है। फिर वो बोलता है कि अगर जितने में उसने बेचा ना उससे 100 रुपये अधिक में बेच देता ना, मतलब यहाँ पे जितने में बेचा है ना उससे 100 रुपये अधिक में बेच देता, तो उसको जो है 5% का प्रॉफिट होता है। 5% का प्रॉफिट होता है। 100% की कोई चीज़ लेके 5% प्रॉफिट पे बेच दूंगा तो इसका मतलब वो कितने रुपए कितने परसेंट में बिक जाएगी, 105% में, ठीक है। जब मैंने जितने में बेची ना उससे 100 रुपये बढ़ाए ना तो मुझे प्रॉफिट हो गया लॉस की बजाय, कितना, 5%। जब यहाँ से यहाँ तक 100 रुपये बढ़े तो यहाँ से परसेंटेज में यहाँ तक कितना बढ़ गया, 80 से 105 नहीं हो गया। जब मैंने 100 रुपये बढ़ाए तो 80 से कितना हो गया, 105 हो गया, तो कितना बढ़ गया, सीधा सीधा 25%। ये भी बढ़ोतरी हुई, ये भी बढ़ोतरी हुई, दोनों क्या है, इंक्रीज हुआ ना दोनों, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, 100/25 और गुणा में 100, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना है ना, जो निकालना है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 400 रुपये। तो आपका जो है क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपये था। क्लियर, कोई डाउट? और मैंने आपको ये बताया कि इसका दूसरा तरीका क्या करने का, जब भी आपको लॉस दे और प्रॉफिट दे दोनों को प्लस कर दो और इक्वल में रख दो उस मूल्य के जो आपको अधिक या कम करके दिया है। 20 का पहले क्या हुआ, लॉस हुआ, फिर उसने क्या किया, 5 का प्रॉफिट हो गया, कब, जब उसने कितने रुपए बढ़ा दिए, 100, तो दोनों को प्लस कर दो, इक्वल में 100 करेंगे, वही आएगा आपका निकल के 400, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहे हैं कि? आगे देखिए, तो मोहित ने विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक घड़ी खरीदी, 25% की छूट के साथ खरीदी, ठीक है। मान लिया उस पे प्रिंट कितना था, MRP 100 था। अब 25% की छूट के साथ खरीद लिया तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 75% में खरीद लिया होगा ना उसको, और उसको जो है ना घड़ी की कीमत के कितने रुपए चुकाने पड़े, 1545। अब परसेंटेज में देखो, परसेंटेज में कितने दे के आया, 75, और रुपयों में कितने दे के आया, 1545। ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, गुणा में कर देंगे 100। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2060, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका निकल के, सोल्व करके देख सकते हो आप, ठीक है। करो कैलकुलेट। आगे देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 22% अधिक मूल्य लेता है। भाई जितनी उसकी लागत है ना, लागत का मतलब क्रय मूल्य, जितने में दुकानदार ने खरीदा है ना उससे 22% अधिक ले लिया, ठीक है। यदि एक ग्राहक DVD प्लेयर के लिए 10,980 रुपये भुगतान करता है तो DVD प्लेयर का लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए, हमको परसेंटेज में हमेशा पता होता है कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। उसका क्रय मूल्य कितना है, 100% है, और दुकानदार ने उससे कितना ज़्यादा ले लिया, 22, तो ये लाभ ही तो है ना उसका 22, तो उसको लाभ कितने का हो गया, 22% का।
तो टोटल उसने उसको कितने में बेच दिया? 122% पे बेच दिया। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, पिछले 2-3 दिन से यही चीज़ें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, ये विक्रय मूल्य है परसेंटेज में। और फिर उसने बताया कि उसने उस डीवीडी प्लेयर को कितने में बेचा है? 10,980 रुपये में बेचा है। तो ये भी भाई आपका विक्रय मूल्य है 10,980, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। दोनों अगर विक्रय मूल्य है तो दोनों को इक्वल में पुट कर लेते हैं और गुणा में क्या कर देंगे? 100 क्यों किया? क्योंकि क्रय मूल्य कितना आपका? 100% की वैल्यू निकालनी है ना। लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो करके बताओ कितना आया जल्दी? कितना? 9,000 आ जाएगा भाई आपका, 9,000 रुपये। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं है? पीछे लड़कियां, चलें आगे। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 रुपये में बेचने के बाद वे नुकसान के समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य आया था ना एक ऐसा ही क्वेश्चन। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से जो लाभ होता है उसको इतने रुपए में बेचने से जो हानि होती है वो बराबर होती है। ठीक है, ये भी तो वही है। या आप देखो बेसिक क्या था इसका? किसी भी चीज का क्रय मूल्य परसेंटेज में कितना होता है? 100% होता है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की बात ही नहीं चल रही है। कहीं पे दिखा परसेंट? नहीं दिखा ना। तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य कितना मान लेंगे? x मान लेंगे कि क्रय मूल्य कितना वस्तु का? x रुपए है। ठीक है, उसने बोला 1754 में बेच के क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। और लाभ कैसे निकलता है? लाभ कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखो दो विक्रय मूल्य है ना आपके पास। एक तो कितना है? 1754 और एक विक्रय मूल्य कितना है? 1492। ठीक है, यहाँ पे बेचने से लाभ हुआ, यहाँ पे बेचने से क्या हुई? हानि। और जब बिल्कुल ये टॉपिक स्टार्ट हुआ ना प्रॉफिट लॉस का, तो मैंने आपको लाभ और हानि निकालना सिखाया कि लाभ कैसे निकलता है। लाभ निकालने के लिए विक्रय माइनस क्या करते हैं? क्रय करते हैं। और हानि निकालने के लिए क्रय माइनस क्या करते हैं? विक्रय। और उसने यही बोला, देखो यहाँ से हमारा लाभ आ गया, यहाँ से हमारी हानि आ गई। और उसने हमको बताया कि लाभ और हानि दोनों क्या हैं? इक्वल है, बराबर है। तो दोनों को बराबर में पुट कर देंगे। ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 2x बराबर है 4 और 2 6, 4 और 1 9 और 5 14, 11 और 1 12, 2 और 1 3। ठीक है, इसको करेंगे ना सोल्व, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 1 6 2 3। ये आ गया आपका क्रय मूल्य 1623 रुपये। ठीक है, 1623। ये तो है इसका बेसिक। और आपको करना ही है शॉर्ट से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी यही किया ना हमने, दोनों को जोड़ के 2 से ही डिवाइड किया है, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक, इससे आगे भी चलाता है। कई बार ये पूछ लेगा कि इस पे 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। अब 20% का लाभ कमाना है ना, विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य आपके पास है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 को कहाँ पे रखेंगे? नीचे। और अगर 20 का प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार आगे भी चला देता है क्वेश्चन को, तो आपको ध्यान रखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हो जाएगा? चलें आगे। ठीक है, आगे है भाई। श्री रामलाल ने एक टीवी सेट को 12,500 रुपये में खरीदा और परिवहन पर 300 रुपये और इंस्टॉलेशन पर 800 रुपये खर्च किए। उस पर 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो भाई, उसने जो टीवी है ना उसको खरीदा तो कितने में? 12,500 में। ठीक, 12,500 तो वो टीवी लेके आया। 300 रुपये उसने परिवहन पे लगा दिए, ऑटो में रख के लेके आया, 300 रुपये ले लिए ऑटो वाले ने। ठीक है, फिर उसको इंस्टॉल करवाया टीवी वाले से। इंजीनियर आए, इंस्टॉल करने के 500 रुपये, वो 800 रुपये वो लेके चला गया। ठीक, तो 800 रुपये किसको दे दिए? इंस्टॉल करने वाले को। तो
तो इसका मतलब टोटल उसको वो टीवी कितने रुपए का पड़ गया, 13,600 रुपये का पड़ गया। ठीक है, ये पड़ गया ना 13,600 का। अब ये बोलता है कि 15% का लाभ अर्जित करना है, तो उसे किस कीमत पर बेचना होगा। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है ना। कितने का प्रॉफिट चाहिए, 15 का, तो 115% पे बेचना पड़ेगा ना, 115/100। और विक्रय मूल्य निकालना, हमको पता है विक्रय मूल्य निकालते हैं तो जब हम क्या करते हैं 100 को तो नीचे और प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको ऊपर पुट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 15,640 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, 15,640 रुपये। क्लियर, समझ आया, क्लियर, कोई डाउट। आगे देखो भाई, बोवीना ने अपने हवाई टिकट पर 44,668 रुपये, परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने पर 56,732 रुपये खर्च करती है और उसके पास कुल राशि का शेष 22% नगद के रूप में बच जाता है। कुल राशि निकालनी है। देखो किसी भी चीज़ का जो टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है ना, परसेंटेज में आया था, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे भी हमने ये मान ली कि उस लड़की की जो मासिक आय है वो कितने परसेंट है, 100% है। जो उसकी मासिक आय है वो कितनी है, 100% है। देखो भाई इस 100% से है ना उसने सिर्फ कितना बचाया है, 22%। अगर उसने 100 में से 22% की बचत करी है तो इसका मतलब उसने खर्च कितना किया है, फिर 78% किया है ना। टोटल उसके पास कितनी राशि है, 100% है। अभी हम रुपयों में नहीं जाएंगे, अभी हम परसेंटेज में देखेंगे। उसमें से 22% इसने खर्च कर दिया तो इसका मतलब 78% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 22% बचत करी और 78% क्या किया, खर्च किया। ठीक है, अब ये तो परसेंटेज में आ गई कि उसका खर्चा कितना है, 78% है। अब रुपयों में और देखते हैं उसने कितने कितने रुपए खर्च किए। देखो भाई पहले तो उसने क्या किया है, हवाई टिकट पर 44,668 रुपये खर्च किए। फिर जो है गिफ्ट लेने के लिए उसने कितना खर्च किया, 56,732 रुपये खर्च किए। ठीक है, तो टोटल उसका खर्च देख लेते हैं कितना होगा। 8 और 2 10, 9 और 1 10, 13 और 1 14, 10 और 1 11, 9 और 1 10। ठीक है, 1,01,400 रुपये खर्च कर दिए उसने। ठीक है, ये टोटल खर्चा है उसका। और ये क्या है, ये भी तो खर्चा है। परसेंटेज में बोलेंगे ना तो कितना खर्च कर दिया, 78%। और रुपयों में बोलेंगे तो इतने रुपए खर्च कर दिए। ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, एक बार परसेंट में एक बार रुपयों में, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं भाई, 78 नीचे आ जाएगा। और उसने पूछ लिया कि भाई उसके पास कुल कितना धन था, तो उसके पास भाई कुल कितना धन था परसेंटेज में, 100% था ना, तो गुणा में क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1,30,000 रुपये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आ गया आपका। समझ आया कैसे किया। ठीक, तो अगर वो बचत दे तो हम खर्च निकाल लेंगे, अगर खर्च दे तो हम बचत निकाल लेंगे। बात तो एक ही है ना। और परसेंटेज में बोल दिया तो 78% हो गया खर्चा, और टोटल में बोल दिया तो भाई 1,14,000 रुपये खर्चा हो गया। ठीक, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये भी खर्च, ये भी खर्च, गुणा में 100 क्यों रखा, क्योंकि परसेंट के नाम का ऊपर क्या आता है, जो भी, या तो परसेंट के नाम का 100 लगा दो, या जो भी आपको निकालना है उसको ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखो भाई, यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20 व 10% के दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर कितने रुपए हो, 72 रुपये है, तो अंकित मूल्य रुपयों में क्या है, अंकित मूल्य निकालना। देखो अभी मैंने इसका प्रॉब्लम लिया था ना किसी का, हमको पता है कि टोटल अंकित मूल्य कितना है MRP 100% है। कोई ग्राहक आता है उसको खरीदने के लिए वस्तु को, उसको 30% की छूट दे दी जाती है। ठीक है, कितने की छूट दे दी,
30% की। फिर एक दूसरा ग्राहक आया, उसको 2 बट्टे दे दिए 20% और 10% के, ठीक है। उसने दूसरे ने सोचा कि भाई मुझे भी 30% की मिल गई छूट, इसको 30 की होगी, 20 और 10 वो भी ये सोचेगा मुझे कितने की होगी, 30 की। लेकिन हमको पता है कि जब 2 बट्टे देता है, 2 छूट देता है क्रमागत, तो वो एक्चुअल में क्या नहीं होते, 20 और 10 30 नहीं है वो, ठीक है। तो समतुल्य बट्टा निकालना है ना, इन दोनों बट्टों के बराबर एक ही बट्टा कौन सा होता, 20 + 10 - 20 गुणा 10/100। फॉर्मूला क्या है, a + b - a गुणा b/100। दो समतुल्य बट्टों के, 2 बट्टों के समतुल्य एक ही बट्टा निकालने का फॉर्मूला ये भाई। तो दुकानदार ने उससे कितना लिया है, अगर मैं यहाँ पे देखूं 10 और 20, 30 में से 2 गया 28, तो ये एक्चुअल में 30 ना होके कितना है, 28% है, ठीक है। ये तो भाई एक ग्राहक को दिया 30% का, ये दूसरे को दिया 28% का, तो दोनों के मूल्य में कितने का डिफरेंस आ गया, 2% का। ये तो परसेंटेज में आया, लेकिन रुपयों में उसने कितना बताया है, 72। ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3600। परसेंट के नाम का नीचे 100 आएगा ना, 72 को 2 36 पे काट देगा, 100 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू आ गई ना। इसका मतलब उस पे MRP कितना था, 3600 रुपये था, ठीक है, 3600 रुपये MRP था। कोई डाउट? फोन आ गया भाई किसी का, अशोक का, काट दूं? इम्पोर्टेंट तो नहीं है? आशा का हुंदा इबनू कह दो जी है ना, इम्पोर्टेंट है जी बिल्कुल। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ध्यान से देखना, क्रय मूल्य है कितनी पुस्तकों के, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, मतलब ये है कि जितने रुपए में उसने 100 पुस्तकें खरीदी है ना, उतने ही रुपए में उसने 60 पुस्तकें बेच दी, ठीक है। आए थे ना ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए थे। हमने ये मान लिया कि 1 ही रुपए में ली है उसने कितनी पुस्तकें, 100, और 1 रुपए में उसने कितनी बेच दी, 60। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। बराबर हो गए ना दोनों के विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो मैंने आपको बताया था ये इस तरह से क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, इधर क्रय मूल्य रखते हैं हम, इधर विक्रय मूल्य रखते हैं, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा 60 एकम 60 और 100 एकम 100। 60 रुपए की कोई चीज लेके कितने रुपए में बेच दी, 100 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट हो गया, 40 का, कितने पे, 60 पे, और गुणा में 100। सोल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा निकल के कितना, 66 पॉइंट सही, 2/3%। ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। 66 सही, 2/3%, ठीक है, ये उसका प्रॉफिट है। 100 रुपये का क्रय मूल्य है, 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य है, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है, इक्वल है, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, इसको पुट कर लिया। इजी तरीका है इसको निकालने का, ये सबसे हो जाएगा। एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात निकालना। मुद्रित मूल्य का मतलब कल मैंने बताया था आपको, MRP अंकित मूल्य, ठीक है। मुद्रित मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, MRP, ये सारी क्या है, एक ही चीज है। तो देखो भाई, हमको पता है किसी भी चीज का MRP कितना होता है, 100% होता है परसेंटेज में, ठीक है। फिर उसने बोला कि इस पे जो है कितना है, 10% की छूट दी और 12% का क्या किया, लाभ कमाया। देखो आपके पास अंकित मूल्य भी है, छूट भी है, लाभ या हानि भी है, तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि वो चीज उस दुकानदार को कितने रुपए की पड़ रही थी। और क्रय मूल्य जब हम निकालते हैं तो आपको पता है कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है। क्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य गुणा में कितना, 100 माइनस बट्टा और बटे में
100 प्लस या माइनस लाभ या हानि, लिखवाए थे ना दो फॉर्मूले। तो 100 माइनस बट्टा भाई 100 में से 10 गया, कितना बच गया 90, और 100 प्लस 12 का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया 112। ये क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य आ गया ना, ये क्रय मूल्य आ गया। और ये क्या है आपका मुद्रित मूल्य है, और उसने इन्हीं का अनुपात पूछ लिया आपसे कि क्रय मूल्य और जो मुद्रित मूल्य है, मुद्रित मूल्य है जो इनका जो है आप अनुपात बताइए। मुद्रित मूल्य कितना है 100 है भाई, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में है आपका, ठीक है। 100 से क्या हो गया 100 कैंसिल हो गया, 112 उधर जाएगा, कितना रह गया 90 रेशो 112, और रेशो में तोड़ेंगे तो 45 रेशो 56, ये हमारा आंसर आ जाएगा निकल 45 और 56, ठीक है। समझ आया कैसे किया। हमारे पास अंकित मूल्य था, ठीक है, छूट थी, डिस्काउंट था, और जो है आपकी क्या थी लाभ था, प्रॉफिट था। तो हमने क्या किया क्रय मूल्य निकाल लिया, यहाँ से क्रय मूल्य निकाला, ठीक है। फिर उसने हमसे सिर्फ ये पूछा कि क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य था उसका अनुपात बताइए, तो पुट कर दिया हमने, ये भी अनुपात है, ये भी, ये क्रय मूल्य है, ये मुद्रित मूल्य है, दोनों को रेशियो में पुट कर दिया, 45 और 56 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना। आगे देखो, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है 320 रुपये है भाई। एक फुटकर विक्रेता इसके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है, उसे उस पर 10% और एक अन्य दर की क्रमिक छूट मिलती है। उसकी दूसरी दर क्या है, दूसरी दर निकालनी हमको क्या है, ठीक है। देखो भाई 320 रुपये उस पर क्या लिखा हुआ है, अंकित मूल्य MRP लिखा हुआ है। आप कोई वस्तु लेने के लिए गए और आपने देखा उस पर 320 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। दुकानदार ने बोला 10% की छूट है इस पर, ठीक है, कितने की 10% की। तो 10% की छूट है तो आपको वो चीज़ कितने परसेंट में मिल जाएगी, 90% में मिल जाएगी ना। या तो इसका 10% निकाल के 32 रुपये यहाँ से लेस कर दो, या सीधा ही क्या निकाल लो 90% निकाल लो इसका, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और एक 28, ठीक है। कितने रुपए की बता दी दुकानदार ने, वो उसको 88 रुपये की बता दी, ठीक है। कस्टमर को ये बोलेगी भाई 320 रुपये की है ये वैसे तो, लेकिन आपको 10% का क्या है डिस्काउंट है, तो वो कितने रुपए की बता दी दुकानदार ने 288 रुपये की। लेकिन ग्राहक ने नहीं खरीदी 288 में, और बार्गेनिंग करी और उसको लास्ट में कितने रुपए की खरीद के लेके आया 244.80 रुपये की खरीद के लेके आया। 280 रुपये की तो ये हो गई थी, लेकिन फिर भी कितने की खरीदी 244.80 की। तो इसका मतलब और कितने रुपए कम करवा लिए, 43.20 रुपये और कम करवा दिए। और ये क्या है, दूसरा डिस्काउंट है ना। और दूसरा डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, पहले डिस्काउंट के बाद जो मूल्य होता है उसी पे दिया जाता है ना। समझ में आ रहे हैं ना। आया था ना एक चैप्टर क्वेश्चन आया था अभी, प्रॉब्लम ली थी। तो कितना हो जाएगा 43.20 की जो दूसरी छूट मिली है किस पे मिली 288 पे, और गुणा में क्या कर देंगे 100%। के नाम का नीचे आ जाएगा 100 से क्या हो गया 100 कट गया। इसको सोल्व करेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, 15% की क्या जाएगी छूट। तो जो दूसरा डिस्काउंट है भाई कितना है 15% है, ठीक है। समझ आ रहे हैं। चलें आगे फिर ना, क्योंकि इनमें तो आपके कोई डाउट थे नहीं ना। आगे देखिए, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, ठीक है। समझ में आया था ना। एक ऐसा ही 100 पेंसिलें बेचकर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यही था ना। और इसका मैंने आपको फिर एक फॉर्मूला ही बताया। क्या बताया कि अगर लाभ हो ना तो लाभ बटे 100 कुल माइनस में लाभ और गुणा में 100, ठीक है। ये लाभ बताया था ना, ये फॉर्मूला बताया था ना। और अगर हानि है तो हानि
बटे जो भी आपको कुल दिया है विक्रय मूल्य, उसमें अनइक्वल प्लस करेंगे और गुणा में क्या करेंगे 100। ये दो फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, देखो भाई, एक दुकानदार क्या करता है, 33 मीटर कपड़ा बेच देता है। ये मान लेते हैं 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का ही बिकता है। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये। अगर 1 का 1 रुपये है तो फिर 33 मीटर का कितना है, 33 ही रुपये में बिकेगा। और 11 मीटर कितने में बिकेगा, 11 ही रुपये में बिकेगा। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, 33 रुपये की कोई चीज बेच के आपको 11 रुपये का प्रॉफिट होता है। 33 रुपये की कोई चीज बेच के अगर 11 रुपये का प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब आपने उसको कितने में खरीदा था, 22 में ही खरीदा होगा ना, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट तो आपके पास है 11 का, और क्रय मूल्य कितना हो गया, आपने पूंजी कितनी लगाई थी 22 और गुणा में 100, 11 दूनी 22, ये कितना आ जाएगा 50%। और यहाँ से भी इतना ही आएगा भाई। ठीक है, लाभ कितना है 11, 33 माइनस में 11 और गुणा में 100, काटेंगे भाई, आएगा आपका निकल के 50%। ठीक, समझ में आया, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई कई बार, और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कैसे करें इसको। देखिए, यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत है, ये निकालना है। देखो भाई, किसी भी चीज का क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है। फिर ये बोलता है 20% लाभ हो गया। अगर 20% लाभ पे बेच दिया तो इसका मतलब उसको कितने में बेच दिया, फिर 120 में बेच दिया ना। 100 की कोई चीज लेके 20% लाभ अगर होता है मुझे, तो इसका मतलब मैंने उसको 120 में बेचा है। तो ये जो 20 का जो प्रॉफिट हुआ, क्रय का तो 20% है, लेकिन जो ये 20 का प्रॉफिट हुआ है, ये विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, ये पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 120, तो 20 जो है 120 का कितने प्रतिशत है, यही निकालना था हमको, और कुछ नहीं करना था। ये कट जाएगा 6 से, 6 कम 6 और 6 6 36, 2/3% आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का कितना है 16 सही 2/3% है। ठीक है, समझ आया। देखो, मूल्य, विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 10% का कमीशन देने के बाद 20% का क्या हो सके, लाभ हो सके। देखिए भाई, किसी भी चीज का हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे अंकित मूल्य मान लेते हैं। प्रिंट रेट, जहाँ पे छूट की बात आती है ना, वहाँ पे प्रिंट रेट को ही क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, तो MRP हमने कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। फिर ये बोलता है इस पे 10% की तो छूट दी। ठीक है, और लाभ कितने का हुआ 20 का, तो हम यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना। ये तो MRP है, दुकानदार ने उसको खरीदा भी तो होगा ना कितने रुपए में, तो वो दुकानदार ने उसको, व्यापारी ने कितने में खरीदा, ये निकालना है हमको। तो क्रय मूल्य निकालना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस बट्टा, कितने का बट्टा है 10 का, तो गुणा में 90 और बटे में प्रॉफिट कितने का 20 का, तो प्रॉफिट बटे में 120। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब दुकानदार को वो चीज़ कितने रुपए की पड़ रही है 75 की। MRP कितना है 100 और दुकानदार को वो चीज़ कितने की पड़ रही, मतलब क्रय मूल्य कितना उसका 75 रुपये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, फिर ये बोलता है कि क्या करना है, उसको कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि 10% का कमीशन देने के बाद भी 20% का लाभ हो सके। ठीक है, देखिए अगर 10% का कमीशन देने के बाद भी 20% का लाभ है तो हमको पता है कि ये 75 से 100 ही तो करना पड़ेगा ना, तभी तो इतना लाभ होगा ना कि मैं 100 पे क्या करूं 10 का कमीशन दूं और फिर भी मुझे 20 का लाभ हो जाए। तो इसका मतलब मेरे को वो चीज़ 75 की पड़ रही है तो मेरे को कितने में बेचनी पड़ेगी, वो 100 में ही। तो मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, बढ़ाना तो 25 ही है, लेकिन अब की बार वो किस पे बढ़ेगा 75 पे, क्योंकि वृद्धि हमेशा किस पे होती है छोटे पे और कमी हमेशा बड़े पे होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे ना कि जो 25 बढ़ाना है ना वो किस पे बढ़ाना, हमको क्रय मूल्य पे 75 पे।
और गुणा में करेंगे 100 तो आपका कितना आ जाएगा 33/3% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट? आगे देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, एक किताब को 10% के लाभ के साथ 50 रुपये में बेचा गया, 50 रुपये में बेच दिया उसको। यदि उसे 45 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत लगभग कितना होता? लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। देखो भाई, उसने आपको विक्रय मूल्य दिया है, 50 रुपये में बेचने पर 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसका मतलब 50 रुपये में बेचने पर 10 का लाभ हो गया, तो ये किसके इक्वल है, 110 के इक्वल है ना। परसेंटेज में वो चीज़ कितने की बिकी है, 110 की तो बिकी है ना। क्रय मूल्य कितना होता है भाई, कॉस्ट प्राइस कितना होता है किसी भी चीज़ का 100, और उसको जो है प्रॉफिट हो गया कितने का, 10 का। तो इसका मतलब वो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया फिर, 110 ही तो हो गया ना। ये भी सेलिंग प्राइस है और 50 भी क्या है, सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, गुणा में 100, क्रय मूल्य नहीं निकल के आ जाएगा, यहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई, 500/11। इतने रुपए में खरीद रखा भाई उसने वस्तु को। 500/11 का मतलब ये है कि 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 45 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 45 पॉइंट समथिंग ही हो गया ना। उसका क्रय मूल्य कितना है, 45 से ऊपर है। और उसने बोला कि अगर 45 में बेच दे तो 45 में बेच देंगे तो क्या होएगा, हानि होगी ना। 45 में बेचेंगे तो क्या हो जाएगी, हानि, क्योंकि मैंने लिया है 45 पॉइंट समथिंग में और बेच दिया कितने में, 45 में। तो कैसे निकलेगा, हानि या लाभ। विक्रय में से क्रय घटा दो, लाभ आ जाएगा। सॉरी, क्रय में से विक्रय। ठीक है, ये क्रय है, क्रय में से हम क्या कर देते हैं, 45 को लेस कर देते हैं। ये क्रय, ये विक्रय। हानि निकालनी है तो क्रय माइनस विक्रय, लाभ निकालना है तो विक्रय माइनस क्रय। एलसीएम कितना हो गया, 11। यहाँ पे 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 500 माइनस में 11 पंजे 55 और 11 चौके 44, 44 और 5 49। तो इसका मतलब आपको हानि कितने की होगी, 5/11 रुपये की। ठीक है, ये आपकी हानि है भाई। और ये लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय पे होती है ना। और क्रय कितना है, 500/11। तो 5/11 की हानि हुई कितने पे, 500/11 पे। तो अगर इसको नीचे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना। तो कितना हो जाएगा, 11/500 और गुणा में 100। पॉइंट से पॉइंट, 2 0 से 2 0, 5 से 5, 11 से 11। तो 1 रुपये की क्या होगी आपको हानि, परसेंट की, 1% की, परसेंटेज में है ना, 1% का क्या हो जाएगी हानि, लॉस हो जाएगा भाई 1%। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया, ये क्रय मूल्य आ गया आपको। फिर हमने क्या किया, क्रय में से भी क्रय को लेस कर दिया, क्योंकि क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमको पता लग गया 5/11 की हानि होगी। ठीक है, अब उसको क्रय मूल्य का वो कितने प्रतिशत है ये निकाल दिया। ये इसके नीचे आएगा ना, तो ये बीनी उल्टी हो जाएगी। तो 11 ऊपर चला जाएगा, 500 नीचे आ जाएगा, गुणा में 100 कर देंगे, 1% आ जाएगा निकल के हानि। ठीक है, क्लियर, समझ में आए। ये हमारे पिछले जो 2021 में हुए हैं ना पेपर HSSC के, उनमें आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाई सारे।